चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा 2021 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्लास 9 के लिए मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वायरल प्रश्न पत्र। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरल प्रश्न पत्र होंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने ही मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें मैं आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपके सभी इसी तरीके के क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है। पहला वाला क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आपको क्लास 9 का एग्जाम देना है इस बार, तो पक्का इस वीडियो में से पक्का फंसेगा आपके एग्जाम में। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई यदि 12 सेंटीमीटर है व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 12 सत्ते कितनी होती हैं आप सभी जानते होंगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, यानी 84 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, आप ये इससे भी समझ सकते हैं। फिलहाल ये चलते हैं सेकंड वाले भी क्वेश्चन देते हैं। सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन सेकंड क्या कर रहा है कि 0.16 प्लस 0.6 का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे जब हम इसे जोड़ते हैं तो आपका क्या निकल कर आएगा। तो एक के बाद जब आप एक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो हम यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं, यानी जीरो कर सकते हैं। तो 16 में आपको 60 जोड़ना है, यानी कि 0.76, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन थर्ड भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है आपको यहाँ पर भी समझना होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये आपको यहाँ पर देखना होगा। क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, क्या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा, या फिर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 2 होगा, या फिर ए प्लस बी इंटू सी अपॉन 3 होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि एस के स्थान पर आपको क्या रखना है, तो एस रखना होगा, फिर एस माइनस ए। इस तरीके से आपका आंसर जो आएगा वह क्या आएगा। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इससे हम हाफ पेरीमीटर ऑफ, यानी कि क्या कहते हैं, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि इसे हम हाफ पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप भी कहते हैं त्रिभुज का। इसे आप समझ सकते हैं। फिलहाल के चलते हैं क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा है कि √2 निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। तो इसमें जो घात है क्या वह 2 है, या फिर 0 है, या फिर 1 है, या फिर 1/2 है। तो आप सभी जानते होंगे कि इस जो बहुपद है उसकी घात 0 है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा। यहाँ पर बात हो रही है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a²। जी हाँ फ्रेंड्स, 6a² होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती कि घन का, यानी कि अगर यहाँ पर बात होती घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वह होता है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2lb प्लस bh प्लस hL, यानी कि bh प्लस hL आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। फिलहाल क्या आपको समझना है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपका 6a² होता है। और अगर घन की, यानी कि घन की अगर बात करें, घन के आयतन की, तो वह होता है भुजा का होल क्यू, यानी कि 1 का क्यू आपका आंसर हो जाता है। फिलहाल की नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, आ चुका है। क्वेश्चन 6 भी आपका मोस्ट है, आता है कि किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को हम कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या मध्यमान कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, परास कहते हैं, या फिर प्रायिकता कहते हैं। तो आपका जवाब आ जाएगा प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है आपको यहाँ पर भी समझना होगा। क्वेश्चन 7 में कह रहा है आपसे कि 5.439 इंटू 100 का मान कितना होगा। जब 100 है तो आप यहाँ पर इसकी गुणा 100 से कर दीजिए, और 2 के यानी कि यहाँ पर 3 के बाद दशमलव है तो 3 के बाद लगा दीजिए। तो 5 पहले तो आपको लिखना होगा 5 4 3 9, फिर उसके बाद कितने के बाद दशमलव है, तो आपका यहाँ पर 3 के बाद है, तो आपका क्या निकल कर आएगा, यानी कि 2 जीरो पहले तो आपको ऐड करना होंगे, क्योंकि 100 से गुणा हो रही है तो 3 के बाद यहाँ पर गुणा कर दीजिए, यानी 543.9, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 543.9, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आता है, मोस्ट है, बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि 2/5 प्लस 1/5 का आपका जो मान है वह क्या आएगा। तो आप सभी जानते होंगे 5 तो इसका एलसीएम आ जाएगा, और 2 + 1 कितना हो गया, तो 3/5
5 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 9 वाला भी आपका मोस्ट है, आता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो फ्रेंड्स जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वह 0,0 होते हैं, यानी कि ऑलवेज 0,0 ही होते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि शंकु का आयतन क्या होता है, यानी शंकु का जो आयतन होता है यानी कि वैल्यूम यानी कि वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, या फिर 2/3 पाई आर क्यूब होता है, या फिर पाई आर स्क्वायर एच होता है, या फिर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आप सभी जानते होंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कि अर्धगोला का जो यानी कि अर्धगोला का यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि शंकु का आयतन फिलहाल क्या आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा ए वाला। अगर यहाँ पर बात करें कि बेलन का जो आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच। फिलहाल क्या आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 11 भी आता है आपके समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन 11 किस प्रकार का है कि -4,4 यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे चतुर्थांश इस प्रकार से बनता है, ये पहले वाले चतुर्थांश में आपके प्लस प्लस होती हैं, दूसरे में आपके माइनस और प्लस होती हैं। तो आपका माइनस पहले आ रहा है, फिर उसके बाद प्लस, यानी कि -4, यानी कि 4 आपका -4,4 किस चतुर्थांश में है, तो वह सेकंड वाले चतुर्थांश में है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका मोस्ट है, आता है कि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि आयत का जो परिमाप होता है वह 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपकी 10 हो गई, चौड़ाई आपकी 5 हो गई, तो 10 5 कितने हो गए 15 हो गए, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है कि 25, 18, यानी कि 20, 22, 6, 6, 17, 15, 12, 30, 32, 10, 9, 8 यानी 19, 8, 11, 20 का यानी कि आंकड़ों का परिसर क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि परिसर हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका जवाब फिलहाल कि मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आपका जो सही जवाब होगा वही होगा 26। वह इसलिए होगा 26 आपका किस तरीके से होता है आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 14 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर होता है। जी फ्रेंड 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें कोई भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, यानी कि किसी की परिधि है जो हम निकालते हैं तो हम 2 पाई आर लगाते हैं। तो आपका फिलहाल क्या आपका जो जवाब होगा वह 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पर बात होती कि पूरे गोले का यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 15 भी आपका मोस्ट है, आता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो आप सभी जानते होंगे यानी कि वे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और बे बहुपद जिनकी घात दो होती है उन्हें हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और बे बहुपद जिनकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जिसकी यानी कि घात होती ही नहीं उसे हम शून्य कहते हैं। यानी कि आपका जवाब आ चुका है सेकंड वाला ऑप्शन, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, आता है कि सभी प्रेक्षणों का योग अब बटे प्रेक्षणों की संख्या क्या होती है। क्या वह माध्य होती है या फिर माध्यक होती है, फिर मध्यमान होती है या फिर बहुलक होती है। तो आप सभी जानते होंगे कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या समांतर माध्य यानी कि माध्य कहलाती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। और माध्यक जो होती है वह क्या होती है, तो जब सम संख्या होती है तो उसकी माध्यक होती है आपकी n/2 वामपद प्लस n/2 प्लस 1 बटे वामपद सबके बटे में 2। आपका आंसर इस तरीके से आता। अगर यहाँ पर बात करें कि मध्यमान क्या होता है तो मध्यमान आपका इस तरीके से निकलता है, यानी कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2 आपका आंसर आता है। और बहुलक क्या होता है तो आप सभी जानते होंगे कि बहुलक क्या होता है, तो जो प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी आता है और अक्सर इस बार ही पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन 17 लेते हैं। आ चुका है क्वेश्चन 17 में क्या कर रहा है आपको समझना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता
जाता है? क्या समबाहु त्रिभुज के लिए की जाता है, या फिर सर्वांग त्रिभुज के लिए की जाता है, या फिर समद्विबाहु त्रिभुज के लिए की जाता है, या फिर समकोण त्रिभुज के लिए की जाता है? तो आप सभी जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय हम उसे यानी कि कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, तो उसे हम समकोण त्रिभुज पर यानी कि प्रयोग करते हैं, जिसका कोण 90 डिग्री होता है अर्थात समकोण होता है। वहीं पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं, यानी कि यूज ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट। यानी कि आपका जो जवाब हो जाएगा वह क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की जो भुज होती है वह क्या होती है? तो आप सभी जानते होंगे y,0 यानी भुज आपकी क्या होगी, तो आप सभी जानते होंगे इसकी आपका जवाब आएगा 0, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 20 भी आपका मोस्ट है, आता है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताना होगा। यानी जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4πr²। जी हाँ फ्रेंड्स, 4πr²। मैंने अभी भी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है, बट जो पूरे गोले का होता है वह होता है 4πr²। आपका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि विकल्प बी में देखते हैं πr² किसका होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि πr² जो होता है πr² वह वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 1/3πr²। शंकु का आयतन होता है 2πrh, आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वेलन का। आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन 21 भी देते हैं मोस्ट है कि 9x⁷ - 4x⁶ प्लस x प्लस 9 की घात कितनी है? तो आप सभी जानते होंगे कि वह बहुपद जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, तो वह आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा घात यहाँ पर 7 है अर्थात 7 है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद की घात सबसे ज्यादा 7 है, यानी कि इसकी घात भी 7 ही होगी। क्वेश्चन 22 है आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 22 में क्या कह रहा है कि वर्ग 90 यानी 90 माइनस यानी कि 120 का वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो आप सभी जानते होंगे जो वर्ग चिन्ह है इसका जो वह कितना होगा, क्या 90 यानी कि 90 होगा या फिर 120 होगा? क्या 90 होगा या फिर 105 होगा या फिर 115 होगा या फिर 105 या 120 होगा? तो आप सभी जानते होंगे इसका हम वर्ग चिन्ह किस तरीके से निकालते हैं, तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, इस तरीके से आपका जो आंसर आता है। तो 90 में 120 जोड़ दीजिए, फिलहाल क्या आपका 105 आंसर मिल चुका है, 120 जोड़ दीजिए तो आपका बटे 2, तो 90 में 100 यानी कि आपको 90 में 120 जोड़ना है, तो आपका क्या निकल कर आएगा, तो 90 में 120 जोड़ने पर आपका जो आंसर आएगा वह 210 आएगा निकल कर। तो 210 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 105 निकल कर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 105 आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि गोले का जो आयतन होता है वह 4/3πr³ होता है, तो 4/3πr³ होता है। तो पाई की वैल्यू हम रखते हैं पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू पाई ही में दर्शा रही है। तो 4/3πr³ आपका कितनी है, तो 2r है, 2r का जब क्यू करते हैं तो 8r³ आता है आपका निकल कर, तो 8r³ आता है आपका। तो 4 यानी कि 8 चौक 32 यानी कि 32/3 यानी कि r³ आपका आंसर निकल कर आएगा 32/3πr³। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका है 32/3πr³, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है कि बिंदु 3,5 के भुज का मान होगा। तो आप सभी जानते होंगे भुज x का निर्देशांक होता है, वट जो यानी कोटि होती है वह y का निर्देशांक होता है। तो आप सभी जानते होंगे इसमें जो भुज है उसका मान आपका 3 होगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि px = x + x² + 2 के कितने पदीय होंगे? तो आप सभी जानते होंगे यह कितना पदीय है, या एक पदी है या फिर द्विपदी है या फिर त्रिपदी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जवाब आ जाएगा वह त्रिपदी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं, इनके x है और x² है प्लस 2 है, इसलिए यहाँ पर 3 पद हैं, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। क्वेश्चन 26 भी आपका मोस्ट है, आता है। क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है आपको समझ में ना होगा कि चित्र में दिखाए गए छायांकित भाग को आपको निम्न में आपको भिन्न से दर्शाना है आपको। तो आप सभी जानते होंगे इसमें टोटल 4 भाग हैं, तो 4 में से आपका एक यानी कि 1/4 आपका आंसर निकल कर आएगा, क्योंकि एक ही रंगीन है और बाकी 3 आप वैसे हैं, यानी कि वैसे हैं, इसलिए 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 27 भी आपका मोस्ट है, आता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे त्रिभुज का जो परिमाप होता है a + b + c होता है, यानी कि त्रिभुज का परिमाप होता है आपका भुजा a + b + c, यानी कि 3 8 आपके 11 हो गए, और 11 में आप यानी कि 12 जोड़ दीजिए, तो 11 और 12 आपका क्या निकल कर आएगा, तो 11 12 आपका निकल कर आएगा
23 सेंटीमीटर, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता है। क्वेश्चन 28 में क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि 1.1 यानी कि 1.89 माइनस 58 का मान कितना होगा। तो आप सभी जानते होंगे इसमें इसका जो मान होगा वह क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे 58 में से हम घटा देते हैं 58,0 को, यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1.89 आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपका यहाँ पर तो बचेगा 11, यहाँ पर 57 में से 56 पॉइंट यानी कि माइनस 56 पॉइंट, आपका -56.11 यानी कि -56.11 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन मोस्ट है आता है। क्वेश्चन 29 है आता है कि 12 का 1/6 कितना होगा। तो 12 गुणा 1/6, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 हो जाएगा। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है 30 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि त्रिभुज एबीसी में AB = AC है और एंगल B = 50 डिग्री है। तो एंगल C का आपका जो मान होगा वह 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, या फिर 80 डिग्री होगा, या फिर 130 डिग्री होगा। तो आप सभी जानते होंगे इसका आपका आंसर आएगा वह आएगा 50 डिग्री, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला यानी कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका मोस्ट है आता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो √3 अपॉन 4 और यानी कि भुजा का होल स्क्वायर होता है। तो भुजा का होल स्क्वायर यानी 100 आ जाएगा आपका निकल कर यहाँ पर। तो 4 से 25 यानी 25√3 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि वर्ग अंतराल 90 से 100 में निम्न वर्ग सीमा कितनी होगी। तो निम्न वर्ग सीमा आपकी 90 होगी। अगर यहाँ पर बात होती कि उच्च वर्ग सीमा तो आपकी 100 हो जाती है, बट आपका जो निम्न वर्ग सीमा कह रहा है यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो घन का यानी कि घन का जो सूत्र होता है वह भुजा का होल क्यूब होता है। तो 64 का क्यूब कर दीजिए। तो 64 का जो क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, वही आपका 4 निकल कर आता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आता है। क्वेश्चन 34 में क्या कह रहा है, आपको समझना होगा एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आप सभी जानते होंगे एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम तो 2 होंगे, बट जो पट होगा वह एक ही बार हो सकता है या फिर दोनों बार हो सकता है। तो फिलहाल क्या आपका 1/2 होगा। वह इसलिए होगा क्योंकि सिक्के को जब हम उछालते हैं तो जब एक बार उछाला जा रहा है तो या फिर तो पट गिर सकता है या फिर वह चित गिर सकता है। तो आपका यहाँ पर जवाब आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 भी मोस्ट है आता है कि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि वर्ग के जो परिमाप का जो सूत्र होता है वह 4 गुणा भुजा होता है, यानी कि 4a। आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स आई होप उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। उम्मीद मिलती है नेक्स्ट पार्ट में इसी तरीके की वीडियो। अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।